Hello, everybody. Welcome back to another session. My name is Arushi, and from today onwards, we will be covering the new topic that is Gmail. So, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि Gmail क्या है, कहाँ से आया, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो Gmail is basically nothing but a Google Mail services provided by Google only. सो गूगल मेल सर्विसेज और ईमेल में क्या डिफरेंस है ये पहले जान लेते हैं कि गूगल मेल सर्विसेज बेसिकली इट इज़ अ मेल सर्विस, इट्स अ फ्री सर्विस एंड प्रोवाइडेड बाय गूगल इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स एंड इट हैव more than 1.9 billion active users currently worldwide. Whereas जो ईमेल है, ईमेल किसी और पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू भी प्रोवाइडेड हो सकती है. इट्स लाइक याहू वाज देयर, Yahoo is still there and there are other options as well. बहुत सारे options रहते हैं, just like Outlook also there. So these are the few other options apart from Gmail. But Gmail is the most commonly used these days. मतलब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर हम देखें तो Gmail ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंपैरेटिवली. अगर आप देखो आउटलुक बिजनेस पर्पसेस पे यूज़ होता है. येस, देयर आर ऑल्सो अदर ऑप्शन जैसे Zoho देयर इज़ देयर, बट Zoho इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स और वो बिजनेस रिक्रूटर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बिजनेस पर्सन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री. Whereas Gmail also have their professional side, it is for the business aspect as well, but उसमें वो मोस्टली फीचर्स जो है गूगल आपको फ्री देता है. कुछ चीज़ों में जाके इट बाउंड्स यू विद द प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, बट यूजुअली आप इतने सारे फीचर्स फ्री में ही कवर कर लेते हो, आपको प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि हाँ अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि जो Gmail है वो एक गूगल मेल सर्विसेज है एंड इट इज़ अ फ्री सर्विसेज. ओके, सो दिस इज़ द मेन होल सिनेरियो गोइंग ऑन राइट देयर. सो उसके बाद अब चलते हैं कि कब लॉन्च हुआ. सो इट इज़ लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2004. ओके, तो अगर हम जाके इसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह देखें व्हाट इज़ Gmail, तो Gmail में हमें पता चलेगा जैसे हम Gmail डालते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जैसे पूरे निकल जाता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. यहाँ पे हम पढ़ पाते हैं कि करेंटली क्या है कि 1.5 बिलियन यूज़र्स हैं 2019 के अकॉर्डिंग 1.5 बिलियन यूज़र्स हैं और ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2004 को. ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? इट इज़ अवेलेबल इन 105 लैंग्वेजेस राइट नाउ. अब चलते हैं इसके लॉगिन प्रोसीजर की तरफ. तो लॉगिन करना हमने आई थिंक बहुत सब लोगों को आता ही होगा, बट फिर भी हम लॉगिन करना सीखेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको नहीं आता है. तो ये क्लास उन्हीं के लिए है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है. तो बच्चों ध्यान से एक स्टेप वाइज फॉलो करना. आपको क्या करना है, गूगल पेज पे जाना है. यहाँ पे सिंपली जब आप गूगल पेज पे जाते हो, अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको Gmail का ऑप्शन दिखाता है. अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन मांगेगा. अभी मैं साइन आउट कर देती हूँ एंड दोबारा से साइन इन करेंगे ताकि हम वो सेम प्रोसीजर्स फॉलो कर सकें जो एक नॉर्मल बच्चा करता है. ठीक है, तो वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी आर एक्चुअली साइनिंग आउट. अब आगे हम नॉर्मल वाले पे जहाँ पे अभी साइन इन नहीं हुआ है. अब साइन इन करने के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट वेरी स्टेप, आप इस वाले पेज पे जाके यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन करना है आपको. तो साइन इन पे क्लिक कीजिए. तो साइन इन पे वो बोलेगा कि अकाउंट बनाओ. तो हम नया अकाउंट बनाते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के अपने अकाउंट्स नहीं होंगे, तो हमें ये सीखना है कि कैसे नया अकाउंट बनाया जाए. तो क्या करें, अब यहाँ पे बोलेंगे यूज़ अनदर अकाउंट. ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है भाई ईमेल और फ़ोन नंबर डालो. काफ़ी बच्चों के पास फ़ोन नंबर नहीं होंगे, मेल आईडीज नहीं होंगी, तो क्रिएट अकाउंट करेंगे. ठीक है, अब क्रिएट अकाउंट पे जाके बोलेगा, पूछ रहा है 3 क्वेश्चंस, अपने लिए बनाना है, बच्चे के लिए बनाना है या बिजनेस के लिए बनाना है. तो आप डालोगे फॉर माई सेल्फ डाल के आप ट्राई करोगे. अब यहाँ पे बोलता है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. तो आई विल पुट माई नेम हियर आरुषि एंड द लास्ट नेम दैट इज गुप्ता. अब इट आस्किंग फॉर मी टू मेक अ यूजर नेम ताकि मैं Gmail उससे बना सकूँ. वो मेरी एक आईडी है, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है क्लासेस में कि एक ऐसी एड्रेस रहता है, एक ऐसा आईडी रहता है जो गूगल रीड कर पाता है. अगर वो मैं कहीं पर डालूंगी अपना ईमेल आईडी जो भी मैं बनाऊंगी तो उसे रीड कर पाएगा. तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे ऐसी आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा आरुषि ने ऑन किया.
आरुषि लॉगिन कर रही है, तो ईजिली रीडेबल होते हैं। इवन आज के टाइम में जितनी भी वेब ऐप्स बन रहे हैं, एप्लीकेशन बन रही है, वो ईजिली आपकी जीमेल को रीड कर पाती है। इसलिए जीमेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी ये, तो हम डालेंगे अपना नाम और बनाएंगे न्यू आईडी। ये मैंने कुछ ऐसे आईडी बना लिया, guptaarushi.arushi@gmail। तो लेट्स सी कि ये अभी अवेलेबल है या नहीं। वो अभी मुझे जस्ट 10 मिनट के अंदर ही, मतलब अभी नीचे ही बता देगा कि अवेलेबल है नहीं है। टिल नाउ हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। ओके, गलत डल गया, दोबारा डालते हैं। नेक्स्ट करते हैं। सो जैसे हम नेक्स्ट पे करेंगे तो मुझे अब यहाँ पे भेज देगा। देखो कि मैंने ये वाली ईमेल आईडी बना ली है, तो इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं, क्यों, वरना ये हम भूल जाएंगे। अब यहाँ पे बोलता है फ़ोन नंबर डालना है, ऑप्शनल है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। तो अभी हम नहीं डाल रहे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे क्लास में जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं है, पेरेंट्स ने भी नंबर नहीं दिलाया। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते कि अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, तो आप ये अपनी मम्मी पापा के नंबर से इसे लिंक कर सकते हो। अदरवाइज स्किप, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर वो कहता है रिकवरी एड्रेस डालना है आपको कोई। तो अभी करेंटली मैं अपनी यूजिंग जो ईमेल आईडी है, ताकि मैं पासवर्ड भूल जाऊँ तो यहाँ से रिकवर हो जाए, इसलिए डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स की है तो आप पेरेंट्स की डालिए, अगर आपके पास पेरेंट्स की नहीं है तो सिंपली आगे बढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है, रिकवर हो जाता है वैसे भी। आपको पासवर्ड याद रखना रहेगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इट आस्क्ड मी फॉर द जेंडर, सो आई एम जस्ट रादर नॉट टू से, मैं बताना नहीं चाह रही, सो रादर नॉट टू से पर डाल दिया। अब इसके बाद वो कुछ प्राइवेसी टर्म्स आपको दिखाता है कि देखो गूगल अकाउंट बनाने के लिए ये एग्री करना पड़ता है। तो ये आप इसे एक बारी पढ़ लें और पढ़ के फटाफट से इसकी पॉलिसीज़ को पढ़ने के बाद जस्ट आई एग्री कर दें। आई एग्री के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अब जैसे अभी ये वर्क कर रहा है कि इट इज़ एक्चुअली मेकिंग मी साइन इन। अब जैसे ही हुआ तो ये मुझे साइन इन कर गया। देखो अब मेरी यहाँ पे ईमेल राइट साइड कॉर्नर पे सबसे ऊपर की तरफ उसने मेरी मेल आईडी बना दी। मेरी न्यू मेल आईडी के साथ यहाँ पे मैं लॉग इन हो गई हूँ। इस तरीके से कुछ आप ना गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इट्स सो ईजी, सुपर ईजी, 2-3 स्टेप्स एंड यू आर डन। उसके बाद आप जीमेल पे जाएंगे। यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन साथ में आ रहा है, इसी पे जाना है। इस पे जाएंगे एंड देखो ये खुलने लग जाएगा अपने आप ही। सो एवरीथिंग इज जस्ट डन। उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत मशक्कत नहीं करनी है। वो बस आपको मेल आईडी अकाउंट बनाना आना चाहिए। अकाउंट बना एंड यू आर डन, यू आर लिटरली डन। सो अब ये खुल रहा है। अब जैसे ये खुलेगा तो यू कैन सी दिस इज द होल इंटरफेस, ऐसा कुछ दिखता है। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फटाफट से एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो यहाँ से जब आप ये देखोगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो डमी सा बना रहा है, ये एक्चुअली आपकी, यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हो अपनी। ये आपकी आइडेंटिटी शो करता है कि कौन अभी रीड किसको कर रहा है। बेसिकली रीड अभी मुझे कर रहा है, तो वो मेरा नाम शो कर रहा है कि देखो आरुषि गुप्ता ने लॉग इन किया विद ये दिस न्यू आईडी। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अपने सारे ऐप्स देख सकते हो। गूगल के सारे ऐप्स सबको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे सारे ऐप्स रहेंगे, प्ले भी रहेगा, गूगल प्ले भी रहेगा, जीमेल रहेगा, मीट रहेगा, ये सब रहेगा। ड्राइव हमने लास्ट फुल सीरीज में कवर किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके देखो एंड वहाँ से गूगल ड्राइव के बारे में सीखो। ओके, सो इसके साथ में सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स का हम ये जो सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में कवर करेंगे। यहाँ से हम मेल्स को कंपोज कर सकते हैं। देन देयर अदर ऑप्शन एज वेल। देन यहाँ से हम बेसिकली देखो यहाँ से ऐसे है तो आप देख सकते हो कि इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज। तो इनबॉक्स में बेसिकली वो मेल्स आएंगी जो किसी ने मुझे भेजी होगी। सपोजली मेरी कोई फ्रेंड है, वो मुझे कोई मेल भेज रही है, कोई मैसेज भेज रही है, तो जो वो मेल में एम्बेड करके भेजेगी वो मुझे यहाँ शो होने वाली है। जैसे लाइक अभी मुझे गूगल कम्युनिटी की तरफ से एक मेल आया है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी नया अकाउंट बनाया है। तो ये मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि हाय आरुषि, वेलकम टू गूगल, दिस एंड दिस। तो इसको पढ़ना कैसे, स्क्रीन पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे जस्ट नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये लोड कर देगा और पढ़ पाओगे आप कि क्या मैसेज वो मेरे लिए भेज रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट पे जाएंगे तो स्टार्ट पे जाने के बाद वो मैसेजेस हैं जो मैं स्टार कर देती हूँ। अब जैसे कि नॉर्मल इनबॉक्स में ये मैसेज आ रहा है कि अगर मैं इसके आगे ये स्टार बना हुआ है, इसको मैं डार्क कर दूँ,
डार्क करके येलो हो गया, मतलब अब ये स्टार्ट में शो होने लग जाएगा, तो यहाँ आ गया। अभी मैं इसको हटा दूँ स्टार्ट से तो ये वापस स्टार्ट में जाएंगे तो ये हट जाएगा। स्टार्ट का मतलब ये कि कोई भी इंपॉर्टेंट मेल आ रही है, अगर आपको उसको याद रखना है कि वो सामने रहे आपके सामने, मतलब आप ढूंढो और मिल जाए, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। स्नूज का ऑप्शन ये है कि अगर बेसिकली अगर आपने कोई भी मेल स्नूज का मतलब है आपने कोई भी चीज़ अभी शेड्यूल की हुई है, तो वो स्नूज में दिखेगी कि आफ्टर सम टाइम इट विल बी रीशेयर्ड और मे बी शेयर्ड विद द असाइन पर्सन। सेंट में वो वाली मेल्स आती हैं, यहाँ पे कुछ शो हो नहीं रहा है, रीज़न बीइंग क्योंकि अभी हमने कोई मैसेज भेजा नहीं है, कोई मेल आगे डिलीवर करी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो दैट विल बी शोन टू यू और दैट विल बी डिस्प्ले टू यू इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। अभी एक हम ऑल ओवर आइडिया ले रहे हैं कि हाउ द एग्जैक्ट जीमेल अकाउंट लुक्स लाइक। देन ड्राफ्ट्स में वो आ जाएगा जो आपने टाइप तो किया मेल बट कभी भेजा नहीं, तो ड्राफ्ट्स में चला जाता है। ये चीज़, ये ऑप्शन आपके फ़ोन्स में भी होता है। फिर अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और आपने वो भेजते हो तो डेफिनेटली उसको मोबाइल रीड करके या डिवाइस रीड करके ड्राफ्ट्स में रख देता है कि मे बी लेटर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सो दिस इज़ ऑल द हेयर इट इज़। जैसे आप इसके बाद इंपॉर्टेंट्स कोई भी आप मेल इंपॉर्टेंट में डालते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेल्स आपकी शो होने लग जाती हैं। ऑल मेल्स जितने भी आपके अगर गूगल रनिंग अकाउंट्स होंगे उनके अंदर जितनी भी मेल्स आई है वो ऑल मेल्स में शो होती है। स्पैम में वो होती है जो गूगल खुद रीड कर पाता है मेल्स, जस्ट लाइक गूगल ने रीड किया कि सपोजिटली कोई फर्नीचर की वेबसाइट थे, हमने लॉगिन की, उसने आपकी मेल एड्रेस रीड कर ली, तो उससे रिलेटेड जितने भी मेल्स आने लग जाएंगे वो स्पैम में जाने शुरू हो जाएंगे। अगर वो मल्टीपल लोगों ने स्पैम रिपोर्ट किया होगा तो वो वैसी सारी मेल, वैसी सच मेल्स स्पैम फोल्डर्स में आती है, वो आपको नॉर्मली नोटिफाई नहीं करता है। जीमेल बेसिकली आपको स्पैम फोल्डर्स के लिए, स्पैम मेल्स के लिए कभी भी नोटिफाई नहीं करता है। अगर आपको देखनी है तो स्पेसिफिकली आपको स्पैम में जाके चेक करना पड़ता है। ट्रैश में, वो ट्रैश एक ऐसा फीचर है जहाँ पे बेसिकली आप जो आपने डस्ट मतलब डिलीट कर दी, कुछ ख़राब मेल्स थी, वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर सपोज गलती से आपकी कोई मेल डिलीट भी हो गई है तो वो ट्रैश में जाके रिकवर कर सकते हो। यह बेसिकली फीचर्स सारे ही गूगल सर्विसेज में प्रोवाइडेड होता है। ओके, इसके बाद कैटेगरीज का ऑप्शन रहता है नीचे और मैनेज लेबल्स एंड लेबल्स। तो दीज आर नथिंग इम्पॉर्टेंट, सच थिंग्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट वी विल कवर दीज फ्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू क्लास। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। बाकी के लिए और भी सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में कवर करेंगे। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप sharing our content as much as possible. And that's all for today guys. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस in the comments down below and I will see you in the next one. Thank you.